हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरी नमस्ते। अगर आपको होता है बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द और आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं ये मेडिसिन डिस्प्रिन, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्यों सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मेडिसिन बैन है, क्यों 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कहा जाता है कि ये मेडिसिन बिल्कुल मत ले। और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय डिस्प्रिन स्टोरी। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि मैं भी ये बहुत लेती थी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छी लगे आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये मेडिसिन हम लेते कब हैं? सबको पता है, हेडेक हो या फिर माइग्रेन हो या फिर पेन हो नर्व में इन द हेडेक या फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ हो, तो ये मेडिसिन हम यूजुअली ले लेते हैं। दैट इज़ ये हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये किस टाइम पे नहीं लेनी चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं लेनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो करवा रही हूँ उन्हें नहीं लेनी चाहिए, या किसी को अस्थमा हो, ये अस्थमा बहुत इंक्रीज कर देती है, उसे नहीं लेनी चाहिए। किसी के स्टमक में अल्सर है या हिस्ट्री है अल्सर्स की इन द स्टमक, उन्हें नहीं लेनी चाहिए। किसी को लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है, उसे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोई कैंसर या अर्थराइटिस की मेडिकेशंस पे है, उसे भी ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब द रीज़न इज़ कि हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। सबने बोल दिया कि भाई नहीं लेनी चाहिए, बट क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमें रीज़न तो बताओ। प्रेगनेंसी के टाइम क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये बेबी के हार्ट को, बेबी के किडनी को अफेक्ट कर सकता है। और क्या रीज़न है कि डिलीवरी के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग की भी इशू हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द सेम थिंग, बेबी के अंदर आप खाते हैं वो अंदर जाता है, तो यही इशू होगा कि बेबी के किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को ये अफेक्ट कर सकता है। अस्थमा पेशेंट्स को भी नहीं लेनी चाहिए, आई टोल्ड यू बिफोर, क्योंकि ये अस्थमा को इंक्रीज कर देता है। ये एक्चुअली करता क्या है, ये ब्लड को आपके पतला कर देता है, वेरी थिन। तो आपको इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग कहीं भी स्टमक में या इंटेस्टाइन में भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बैन है, बिकॉज इसका एक जो ये है डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट है इसका, दैट इज़ रे सिंड्रोम। इट्स द डेथ काजिंग साइड इफेक्ट, कि अगर साइड इफेक्ट हो जाए तो इट विल बी, द पर्सन विल बी डेड। इस वजह से ये काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड कंट्रीज में दिस इज बैन। रे सिंड्रोम है क्या एक्चुअली? रे सिंड्रोम में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन और लीवर को डीपली डीपली अफेक्ट होता है, दैट इज़ नियर टू डेथ। तो डिस्प्रिन में एक ऐसा जो कंटेंट है जो रे सिंड्रोम हो सकता है, चांसेस हैं रे सिंड्रोम के। और एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपके ब्लड प्लेटलेट्स को बहुत 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 कम कर सकती है। तो आपको प्लीज़ जब भी डिस्प्रिन लेनी है, प्लीज़ प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि मैं ये मेडिसिन ले सकती हूँ या नहीं। अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखने से पहले ज़रूर कंफर्मेशन लीजिए कि ये मेडिसिन कितने टाइम ले सकती हूँ, कितने टाइम बाद ले सकती हूँ, कितना रेगुलर ले सकती हूँ। इसके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के प्लीज़ ये मेडिसिन मत लीजिए, जो कि मैंने भी ये गलती की है। हेडेक एक्चुअली किसी भी रीज़न से हो सकता है किसी की आइज़ वीक हैं, वो ज़्यादा आँख नहीं लगा पा रहा तो इस वजह से उसको हेडेक हो गया, या किसी को गैस्ट्रिक इशू है इस वजह से हेडेक हो गया, किसी को नींद टूट जाने से भी हेडेक हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं हेडेक के। तो जो मेरा रीज़न था, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी कि क्या रीज़न है। मुझे लगता था कि बस मुझे हेडेक होता है, विद टाइम तो मैं ये सोचने लगी थी कहीं मुझे माइग्रेन का इशू तो नहीं है। बट मेरी मदर इन लॉ जिन्होंने फाइंड आउट किया व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न था मेरे हेडेक के पीछे, और उसे क्योर किया, तो वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके भी सेम रीज़न हो। तो मुझे याद है कि मैंने 15 डेज कॉन्टिन्यूस
डिस्प्रिन खाई है, और इवन कई बार तो एक दिन में 2 बार भी खाई है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लड़ा करते थे कि भाई इतनी मेडिसिन क्यों खाते हो, ये डिस्प्रिन नहीं खानी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट उस वक्त समझ नहीं आता था बिकॉज मेरा बच्चा छोटा था और मेरे ऊपर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगता था कि बस मेरा हेडेक ठीक हो जाए बिकॉज मैं उसकी केयर नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने उसका रीज़न नहीं फाइंड आउट किया। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक बार फ़ोन पे बोला कि मेरा बहुत ही सीवियर हेडेक रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इतना ज़्यादा हेडेक रहता है तो इट्स नॉट नॉर्मल, ये सबसे मेन हो सकता है गैस्ट्रिक इशू। तो आप एक बार गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट करो। कोई उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई जो कि मुझे एम्प्टी स्टमक लेनी थी, तो वो मैंने 3 डेज़ ली। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये थोड़ा टाइम लो और फिर मुझे बताओ कि आपको अभी भी हेडेक हो रहा है, तब विल कंसल्ट टू द डॉक्टर कि क्या और रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने 3-4 डेज़ वो खाई, आई थिंक 3 डेज़ ही खाई थी मैंने एम्प्टी स्टमक गैस्ट्रिक वाली टेबलेट। और व्हाट आई फाइंड कि उसके 2 मंथ्स तक, अब मेरे ख्याल से 2 मंथ्स होने वाले हैं, 2 आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स, मुझे हेडेक नहीं हुआ, नॉट इवन द सिंगल टाइम। तो मेरा जो इशू था दैट वाज द गैस्ट्रिक इशू। तो हो सकता है आप में से भी किसी का गैस्ट्रिक इशू हो, तो आप प्लीज़ बिना सोचे समझे बिल्कुल ये मेडिसिन मत खाएं। आप पहले फाइंड आउट करें रीज़न, क्योर से पहले प्रिवेंशन देखें। जैसे मैंने अब प्रिवेंशन देखा, सेम मेरी मदर को भी बहुत हेडेक होता था, बहुत ही सीवियर, उनका भी सेम यही रीज़न लगता था हमें कि उन्हें माइग्रेन होगा। बट अब उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट लिया गैस्ट्रिक का और शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो प्लीज़ एक गैस्ट्रिक का भी इशू हो सकता है, आप ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से कि क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके प्रिवेंशन देखें रादर देन डिस्प्रिन खाने के। और डिस्प्रिन खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आपको मेरे कमेंट्स अच्छे लगे, मेरे सजेशंस अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो पर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।